हरे कृष्णा, राधे राधे। गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल को किस प्रकार सुलाना चाहिए और साथ ही जानेंगे कि लड्डू गोपाल को सुलाने का सही तरीका क्या है और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनका हम विशेष कर ध्यान करके हम लड्डू गोपाल को सुला सकते हैं। और आज के वीडियो में आप देखेंगे इवनिंग से नाइट का रूटीन में लेकर के आई हूँ। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर एक डब्बे में बातियाँ बनाकर रख ली हैं और इसमें ही मैं तिल का तेल डालकर रखती हूँ, जिससे जब भी मैं पूजा करूँ तो मुझे बाती वगैरह बनाने की ज़रूरत ना पड़े और मैं अपनी पूजा में अधिक समय दे पाऊँ। और जो धूप स्टैंड है मैं उसमें धूप बनाकर लगा दूंगी। और साथ ही शाम की जो पूजा है उसमें मैं या तो ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ या फिर मिश्री ले लेती हूँ। अगर आपके पास मिश्री या ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप चीनी के दाने या गुड़ भी ले सकते हैं। दीपक जलाने के बाद में हम यहाँ पर पूजा आरती करेंगे। तो आप रोज़ की पूजा में जो भी आरती गाते हैं वह हम आरती गा लेंगे। साथ ही जिस भी चीज़ का आप भोग लगा रहे हैं उसमें हम तुलसी दल ज़रूर से रख लेंगे। और आरती मैं यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे वाली आरती करती हूँ। एक हाथ से थाली पकड़ के एक हाथ से घंटी बजाते हुए हम बहुत ही भावपूर्वक यहाँ पर मैं आरती कर लूँगी। और उसके बाद में जो मैंने दिया जलाया है ये तुलसी माता के पास रख दूँगी, यानी तुलसी माता की आरती करेंगे उसके बाद में। और मैं एक दिया मंदिर जलाने जाती हूँ उसके बाद में। और आने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी का भोग प्रसाद तैयार करती हूँ। पूजा आरती करने के बाद ही भोग प्रसाद तैयार कर लेती हैं। ये लगभग मेरा 7 बजे मैं आरती करती हूँ, 7:30 बजे मैं भोग प्रसाद या 8 बजे तक बन जाता है। तो लड्डू गोपाल को 8 बजे भोग लगा देती हूँ शाम का। तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी बनाई थी और रायता बनाया था, साथ में ही दही में चीनी डालकर मैंने लड्डू गोपाल के लिए चपातियाँ भी बना दी थी। तो यही साधारण सा जो भोग है हम ठाकुर जी को लगा देंगे तुलसी दल रख करके और अपने हाथों से 2-2 निवाले ठाकुर जी को खिलाएंगे। और अगर आपके पास अधिक समय है तो आप ठाकुर जी को सारा भोग अपने हाथों से खिला सकते हैं। और भोग लगाने के बाद मैं चली जाती हूँ 10 से 5 मिनट के लिए ये थाली लड्डू गोपाल के पास ही रखी रहने देती हूँ। उसके बाद में हम इस भोग को उठा लेंगे और जो भी हमने खाना पकाया था उस खाने में इस भोग को सभी को मिला देंगे। उसके बाद हम घर के सभी सदस्यों में ये खाना दे देंगे। और इस तरह से मैं शाम का जो लड्डू गोपाल का भोग है वही लगाती हूँ। अलग अलग चीज़ें बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाती रहती हूँ। और जो मैंने घड़े में पानी रखा है ठाकुर जी को, इसी में से मैं जल का भोग लगा देंगे। और ये जल भी हम अपने ही इस्तेमाल में ले लेंगे, हमें इधर उधर ये जल बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि घड़े का सादा शुद्ध जल है। काफ़ी बार ऐसा होता है हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो उसमें हम लड्डू गोपाल को चंदन वगैरह लगाते हैं, तो जब हम उस जल को ग्रहण करते हैं तो एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस तरह से जो ठाकुर जी को जल पिलाते हैं उसका प्रयोग आप अपने लिए कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। अब देखिए रात्रि का समय है तो ठाकुर जी को लगभग 9 बज चुके हैं। मैं इनके जो वस्त्र हैं, अगर आप पे ठाकुर जी ने हैवी ड्रेस पहनी हुई है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर हैवी ड्रेस नहीं है तो आपको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपने देखा है इस वीडियो में मेरे ठाकुर जी की जो ड्रेस है वो हैवी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो की वजह से यहाँ पर जो ड्रेस है वो चेंज कर दूँगी। और देख सकते हैं दोनों छोटे लाला हैं, उनकी एक जैसी ड्रेस मैंने यहाँ पर पहना दी है। ये नाइट ड्रेस है मेरे ठाकुर जी की। और ये जो कॉटन की ड्रेस है इसको मैं उतार दूँगी और लड्डू गोपाल को, बड़े वाले ठाकुर जी को भी यहाँ पर कॉटन की ड्रेस पहना दूँगी। उसके बाद में हम जब रात्रि में ठाकुर जी को सुलाते हैं, गर्मियों का जैसे समय है, अगर आपने लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, तो आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं, इसे हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर आपने हैवी ज्वेलरी ठाकुर जी को पहना रखी है आप उसको ज़रूर निकालिएगा। लड्डू गोपाल को कानों में टॉप्स पहना रखे हैं, हेयर विग लगा रखी है, वो सारा श्रृंगार हमें ठाकुर जी का हटा देना है। और हल्के से हल्के वस्त्र पहना कर ही हम ठाकुर जी को यहाँ पर सुलाएंगे। और मैं यहाँ पर इस तरह से हल्के गुनगुने दूध का चीनी डाल करके लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी। साथ में ही तुलसी दल भोग में आपको, जैसा कि मैंने बताया है, डालना हमें ज़रूरी होता है। और इस तरह से हम भोग लगाने के बाद में मैं तुरंत ही ठाकुर जी को सुला देती हूँ। ये दूध का जो भोग है इनके पास में रख कर नहीं जाती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल के थोड़े से हाथ पैर दबाती हूँ। उसके बाद में जो हमने लड्डू गोपाल को दूध पिलाया है इसका इस तरह से हम उनका मुंह साफ कर देंगे, हाथ पैर दबा करके अब ठाकुर जी को सुला देंगे। तो देखिए इस तरह से जो मैं बताती हूँ कि हमें ठाकुर जी को सुलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो वो हमारी ये बातें हैं, जब हम ठाकुर जी को सुलाते हैं
आप चाहें तो इत्र मालिश कर सकते हैं, और अगर इत्र नहीं है आप लोगों के पास में तो सिर्फ आप ठाकुर जी के हाथ पर दबा करके उनको शयन करा सकते हैं। और शयन कराते समय हमें और भी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कुछ लोग जो हैं ठाकुर जी को सीधा सुला देते हैं ऊपर मुँह करके, तो उस प्रकार से भी हमें ठाकुर जी को नहीं सुलाना है। आपने देखा है मैंने करवट के जरिए ठाकुर जी को सुलाया है, तो इसी तरह से हमें करवट देकर ही ठाकुर जी को सुलाना है। और दूसरा बात हमें ध्यान रखने वाली है, जो ठाकुर जी की बंसी मुरली जो होती हैं वो हमें ठाकुर जी के पास ही रखनी है। आप चाहें तो पिलो के पास या कोई टेबल आपने रखी है उनके पास तो ज़रूर रखिएगा। ये बात हमें विशेष करके ध्यान रखनी है। और रात्रि के भोग के लिए आप कुछ भी मिश्री या फिर ड्राई फ्रूट्स, 4 मखाने, 4 बादाम आप टिफ़िन में किसी भी बर्तन में ज़रूर रखिएगा। साथ ही जल ज़रूर रखिएगा ठाकुर जी के पास में, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में हमारे ठाकुर जी को अधिक प्यास लगती है, गला सूखता है। तो हम यहाँ पर ठाकुर जी के पास में किसी भी बर्तन में जल भर के रख देंगे, एक गिलास उनके पास रख देंगे। तो इस तरह से। और लड्डू गोपाल का जो बिस्तर है वो कॉटन का ही होना चाहिए, और हल्की सी कॉटन की उनको चादर उड़ा देंगे और हवा आने की व्यवस्था कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ बातों का हमें ध्यान रख के अपने ठाकुर जी की जो सेवा है, रात्रि सेवा है, वो हम दे देंगे। आप देख सकते हैं कितने सुकून से, कितने आराम से हमारे ठाकुर जी यहाँ पर सो रहे हैं। गर्मियों में ठाकुर जी को जो जगाने का समय है वो 6:30 से 7:30 के बीच में आप जगा सकते हैं, और रात्रि में सुलाने का जो समय है वो 9 से 9:30 के बीच में आप अपने प्यारे ठाकुर जी को सुला सकते हैं। और इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ में लड्डू गोपाल का जो इवनिंग से नाइट का रूटीन शेयर किया है। बहुत सिंपल तरीके से मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं उनसे हमारा दिल खुश हो जाता है। साथ ही फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।